हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल नीट जेईई मास्टर क्लास में। आज के लेक्चर में हम फिजिक्स में काम आने वाले बेसिक मैथमेटिक्स में से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि लाइन है, लाइन का नाम है ओपी। ठीक, इसको रिवॉल्विंग लाइन का नाम मैं दे रहा हूँ। तो ये लाइन जैसे यहाँ पर है, यहाँ से रिवॉल्व करके लेट्स सपोज यहाँ चली गई तो इस तरफ आ गई। ठीक, मान लो ये ओपी इस तरफ आ गई। ठीक, तो यहाँ पर जो इसने जो सबटेंड किया है इसको अपन क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, मतलब इसको अपन एंगल बोलते हैं। ठीक, तो ये जो थीटा होता है ये क्या होता है बेटा, जैसे ये है, ये अपना लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ आर्क, ये हो गया रेडियस। तो ये डिफाइन होता है कि जो थीटा है वो L अपॉन R से डिफाइन होता है। ठीक, इसमें जो L है उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, लेट्स सपोज मीटर है तो जो रेडियस है उसकी दूरी भी उसकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए, मीटर। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए। मतलब ये दोनों जो है L और R, ये दोनों ही क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है। और ये डिस्टेंस में है तो मीटर है तो मीटर, सेमी है तो सेमी, किलोमीटर है तो किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि ये तो मीटर में ले लो और ये सेमी में ले लो, तो सवाल का आंसर गलत आएगा। मैं आपसे अभी एक ऐसा सवाल पूछूंगा अभी। ठीक, उसके अलावा बात आती है सर थीटा क्या है। सर एक लाइन थी जो यहाँ से रोटेट कर गई, ठीक है, थीटा। तो थीटा है क्या, जैसे मेरा नाम जेबीएस सर है तो ऐसे ही जेबीर सिंह आप बोल सकते हैं। तो जैसे कि थीटा है, इसका क्या नाम है, इसे किस नाम से बोलूं, तो इसका नाम जो है वो, इसके चार नाम होते हैं जिसमें अपन चारों नाम पहले डिस्कस, इधर मैं आपको लिख देता हूँ। इसका पहला नाम होता है रेडियन। इसे किस नाम से बुलाएं सर, रेडियन। दूसरा किस नाम से बुला सकते हैं, डिग्री। तीसरा किस नाम से बुला सकते हैं, मिनट। और फोर्थ है सेकंड। इसमें से जो डिग्री है वो आप लोगों ने सुना हुआ होता है। रेडियन जो है वो 11th और 12th में काम आता है, तो 10th तक की क्लास में आपने रेडियन नहीं सुना होता है, लेकिन रेडियन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है अब एंगल का। अब से हमारे लिए भविष्य में 11th 12th में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रेडियन ही होने वाला है। क्लियर, उसके बाद डिग्री, और ये दोनों हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है, तो मैं इनके बारे में पहले बात करके इनको खत्म करता हूँ। ठीक, तो आइए देखते हैं बेटा। तो इस मिनट और सेकंड की मैं बात करूँ तो आपको पता है कि एक मिनट जो होती है, एक डिग्री जो होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, और जो एक मिनट है उसमें 60 सेकंड होते हैं। ऐसे डिफाइन इसको किया गया। इनका यूज कहाँ पड़ता है, देखिए जनरली इनको यूज अपने को बहुत ही कम पड़ने वाला है, बहुत ही कम, बट फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक डिग्री में 60 मिनट है, 1 डिग्री 60 मिनट, एंड 1 मिनट 60 सेकंड। तो डिग्री में डिग्री है, मिनट में डैश है, फिर मिनट में डैश है, सेकंड में डबल डैश है। तो अगर मान लो सर इसका यूज कहाँ पड़ता है, तो इसका यूज ऐसे पड़ता है, जैसे मान लो आपको 30.5 डिग्री लिखना है, 30.5 डिग्री लिखना है, लेकिन ऐसे लिखना गलत है, ऐसे लिखना गलत है। तो सही कैसे होता है, तो आप ऐसे लिखेंगे, सब देखिए 30 तो डिग्री पूरे हैं, अब जो हाफ डिग्री है ना, तो देखिए एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो हाफ डिग्री में कितने हो जाएंगे, 30 मिनट। तो 30 डिग्री 30 मिनट, ऐसे लिखते हैं इनको। आपने जियोग्राफी की बुक्स में जब किसी जगह की लोकेशन बताते हैं, कोऑर्डिनेट बताते हैं, तो उनमें डिग्री डैश डबल डैश देखा होगा, जो एग्जैक्ट एंगल बता देते हैं किसी जगह का। ठीक, तो ये है। इसके अलावा हमारा इसका कोई ज्यादा यूज नहीं आने वाला, इसलिए हम इसकी बात फिर ज्यादा नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे रेडियन और डिग्री की। तो चलिए बात करते हैं बच्चा, आपने डिग्री नाम तो सुना हुआ ही होगा। अब डिग्री में अगर एंगल है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करना है, आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि थीटा को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिग्री से रेडियन में आ जाता है। ठीक, और सर अगर रेडियन में दिया हुआ हो तो हम क्या माने, तो रेडियन में दिया हुआ हो तो आप उस थीटा को इससे उल्टा कर दे, मतलब अभी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो इस बार आप क्या कर दो, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसे क्या बन जाएगा, वो डिग्री में आ जाएगा। ठीक, अब मैं इसमें आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए 30 डिग्री है तो आपको उसे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 30 डिग्री क्या बनेगा, तो आप उसे गुणा करोगे पाई बाय 180 से, तो 30 इंटू पाई बाय 180, तो 30 30 कटा तो क्या बचा, देखो 30 0 0 3 6 कितना आया, पाई बाय 6। तो 30 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 6 के बराबर होता है। लेट्स सपोज 60 डिग्री की अगर बात करें तो 60 इंटू पाई बाय 180, तो ये आता है आपका, देखो 60 60 3 टाइम्स कट होगा तो पाई बाय 3। 45 डिग्री ये आता है आपका, देखिए
अब मन में करिए बच्चा, 45 इंटू पाई बाय 180 4 बार कटेगा तो पाई बाय 4 आएगा। फिर लेट्स सपोज 90 डिग्री की अगर बात करें तो पाई बाय 90 को आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैठेगा आपका पाई बाय 2। फिर अपन 180 डिग्री की अगर बात करें तो 180 इंटू पाई बाय 180 तो ये बनेगा आपका पाई। फिर अपन 360 की अगर बात करें तो 360 इंटू पाई बाय 180 तो ये बैठेगा आपका 2 पाई। तो बच्चा ये जो एंगल मैंने लिखे हैं ये काफी मोस्ट फेमस है, जो आपको मन में याद ही होना चाहिए। कल को मैं बोलूं कि 30 डिग्री मतलब तो आपको मन में आना चाहिए सर पाई बाय 6 के बारे में बात पूछ रहे हैं। अगर मैं बोलूं 60 डिग्री तो आपको पता होना चाहिए कि पाई बाय 3 के बारे में बात हो रही है। 45 डिग्री पाई बाय 4, 90 डिग्री पाई बाय 2, क्योंकि ये वो एंगल हैं जिनकी वैल्यू अपन 10वीं तक कक्षा में मतलब मैथमेटिक्स में खूब पढ़ते हैं, और फिजिक्स में इनके बिना फिजिक्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आपको ये दिन रात सोते बैठते हर वक्त आपको याद होना चाहिए। तो ये है क्या क्या एंगल, जीरो मैंने लिखा नहीं, इसको कन्वर्ट नहीं करना था। 0, 30, 60, 45, 90 ये सारे एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। बड़े एंगल्स की वैल्यू मैं बताऊंगा, ठीक है। उसमें से 180 और 360, मैं अगर बोलूं कि भाई 360 एंगल तो मतलब 2 पाई बोले तो मतलब एक चक्कर 360 एंगल, और पाई बोले तो आधा चक्कर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पाई एंगल बन गया मतलब हाफ सर्कल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो मैंने आपको बताए। अब अपन इसमें आगे बढ़ेंगे और कुछ सवाल ऐसे करेंगे जिसमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। तो ये था डिग्री से रेडियन में, आप इसमें स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक। तो अगले कुछ सवाल जो मैं बता रहा हूं वो क्या है, रेडियन से डिग्री में। मान लो कि 3 पाई बाय 2 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आप क्या करोगे 3 पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करोगे इसमें पाई 180 बाय पाई में, अभी बताया था यहाँ पे। तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 90 9 3 ना, तो 270 डिग्री ये बन जाएगा। ऐसे ही मान लो 2 टाइम पाई बाय 4, या चलो ऐसा करो 2 टाइम पाई बाय 3, 2 टाइम पाई बाय 3। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 2 टाइम पाई बाय 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 180 बाय पाई से पाई कट गया, और 3 से कटा 60, और 60 गुनी 120 डिग्री। क्लियर है। 3 पाई बाय 4 इसको कन्वर्ट करना है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे 180 अपॉन पाई से पाई गया, और आपका आंसर आएगा पाई से पाई गया 4, ये कटेगा 45 टाइम 45 दिया 135, तो 135 डिग्री। तो देखिए इस तरीके से 3 सवाल मैंने आपको ये बताए। मैं आपको जब ये सेशन समाप्त होगा तो और भी कई सारे सवाल बताऊंगा जिसमें अपन इनको कन्वर्ट करना जो है सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये था छोटा सा अपना, इसमें आप देख सकते हैं 3 सवाल मैंने आपको बताए। अब अपन बात कर सकते हैं जो बात शुरू हुई थी वास्तव में फिर से यहाँ से, इसका ये सब जरूरत क्यों पड़ी अपने को, क्योंकि अपन एंगल के बारे में बात कर रहे थे कि सर देखिए ये एंगल होता है, ये थीटा होता है, तो अपन इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक। तो ये लेंथ ऑफ आर्क और ये रेडियस आर, तो इस वजह से जरूरत पड़ी थी कि सर थीटा क्या है। मैंने कहा थीटा ये है भाई, इसके 4 नाम होते हैं, तो डिग्री और रेडियन और मिनट और सेकंड, ये 4 नाम इसके होते हैं। क्लियर। अच्छा ये बात है। अब आगे क्या करें, चलिए आगे मैं फिर सवाल पूछता हूँ, ठीक। तो अब ये है कि सर इसमें से आपने 4 नाम बताए, तो इसमें से मेरा जो एंगल है उसको किस नाम से पुकारूं। तो भाई देखो पुकार तो किसी भी नाम से सकते हो, नाम इसके मैंने बता दिए, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल जो मैं आपको बताऊंगा, दिस थीटा मस्ट बी, मस्ट का मतलब होता है 100% होना ही चाहिए, मस्ट बी इन रेडियन, रेडियन में ही होना चाहिए, ये एंगल रेडियन में ही होना चाहिए, डिग्री मिनट सेकंड में नहीं होना चाहिए जब भी हम इसका यूज करें इस फॉर्मूले का थीटा इक्वल टू एल बाय आर से, ठीक। तो मैं इससे आपसे सवाल पूछता हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, और जो रेडियस है उसकी वैल्यू 2 सेमी है, तो बताओ लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू क्या होगी। चलिए कोशिश कीजिए पॉज करके, ठीक है, कोशिश कर ली बेटा आपने। अब मैं बताता हूं कि इसमें क्या करना है। आपका साइड से आंसर आया होगा L इक्वल टू, देखिए L थीटा इक्वल टू L अपॉन आर, तो L क्या हो गया आपका R इंटू थीटा। तो हो सकता है कि आपका आंसर आया हो 2 इंटू में 60, मतलब कि आपका आंसर आया हो 120। मतलब जब भी मैं 10 लोगों से 10 बच्चों से अगर पूछूं तो 6 या 7 बच्चों का यही आंसर आता है।
शुरू शुरू में, क्योंकि उनको पता नहीं होता। तो ये गलती हो सकता है आपने भी करी हो। तो 60 दूनी 120, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है बेटा, 120 आंसर नहीं आएगा। आप खुद सोचिए, 3 सेमी छोटा यानी 2 सेमी छोटा था, 2 सेमी जैसे उंगली, 2 सेमी छोटा, इससे अगर मैं 60 डिग्री एंगल बनाऊं तो जो आर्क बनेगी क्या वो 120 सेमी की होगी? तो गलत बात है यार, ये तो बहुत ही गलत बात है भाई। छोटी सी जो ये जो आर्क बनी, जो हवा बन रही है, क्या ये 120 सेमी की हो सकती है? नहीं, ये तो गलत है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ आपने करी है। हाँ, आपने गड़बड़ क्या करी है? मैंने कहा था थीटा मस्ट बी इन रेडियन, रेडियन होना चाहिए, और आपने किस में रख दिया? डिग्री में, इसलिए आपका आंसर गलत आया है। तो सही कैसे आएगा? तो सही ऐसे आएगा कि आप ऐसा करो कि इसको पहले कन्वर्ट करो 60 डिग्री को। अब जैसे मैंने सिखाया था अभी, कैसे कन्वर्ट करते हैं? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा आपका पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 जो बना, अब ये आपका थीटा है, इसको आप यूज कर सकते हो। तो L इक्वल टू आर, आर था 2 और थीटा है आपका पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 आपका आंसर आता है r इंटू थीटा। दिस इज द आंसर। अब देखिए पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3.14 डिवाइड बाय 3, तो 1 से थोड़ा ज्यादा और 2 से थोड़ा ज्यादा, तो अब ये लगभग सही आ रहा है। तो इतना ये यूनिट सेमी में, क्योंकि ये सेमी में था तो ये भी सेमी में, तो दिस इज द आंसर। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए रिवर्स में भी एक सवाल पूछ सकते हैं। रिवर्स में ऐसे कि लेट्स सपोज ये जो एंगल है, ये जो L है, ये है आपका 3 पाई, और ये जो 3 पाई बाय 4 कर लीजिए, और ये थीटा है, और ये R की वैल्यू है, R की वैल्यू है लेट्स सपोज 2 मीटर। तो बताओ थीटा क्या होगा? ठीक, तो इस सवाल में L इक्वल टू R इंटू थीटा जब मैं करूंगा तो L मुझे पता है 3 पाई बाय 4, R की वैल्यू है 2, और थीटा मुझसे पूछा था, तो 2 से 2 कट गया, तो थीटा की वैल्यू 2 इधर आ जाएगा, मतलब 3 पाई बाय 8 ये वैल्यू आ रही है, 3 पाई बाय 8। ये रेडियन में आई है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया रिवर्स में भी, मतलब L दे दिया वो, R दे दिया वो, थीटा पूछ ले, मतलब कुल मिला के आपको इन 3 में से L इक्वल टू R इंटू थीटा, इन 3 में से कोई 2 चीज आपको दी जाएंगी और कोई तीसरी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये इसका यूज है। अब ये तो था अभी की पढ़ाई के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीजें आप बचपन से यूज करते हुए आ रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं था कि इसका यूज भाई ऐसे किया जा रहा है। हमने इसको इतनी बार यूज किया है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि बेटा, जैसे कि मान लो हाफ रिंग है, हाफ सर्कल है ऐसे ये, और इसकी रेडियस जो है वो लेट्स सपोज r है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे L, आप करोगे बचपन में आप कैसे पढ़ते थे, पूरी होती है 2 पाई r, तो आधी है पाई r, तो ऐसा करोगे 2 पाई r डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर आएगा पाई इंटू r। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर सर्कल है, तो उसका क्या वैल्यू होगा, रेडियस r है, तो आप बोलोगे सर क्वार्टर है मतलब पूरे का 1/4, तो आपका आंसर आएगा 2 पाई r डिवाइड बाय 4, मतलब कि पाई r डिवाइड बाय 2। फिर मैं बोलूँ बेटा पूरा क्या है, तो वो सबको याद होता है, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई इंटू r। तो ये बात है, ये आपको पहले से भी शायद आता है, पर आप ध्यान से देखें तो जो मैंने आपको आज क्या पढ़ाया, L इक्वल टू R इंटू थीटा। तो देखिए ये जो 180 डिग्री है, इसका एंगल कितना है, थीटा, थीटा है इसका 180 डिग्री। 180 डिग्री को मैंने अभी कन्वर्ट किया था, ये किसके बराबर होता है, पाई के। तो देखिए L कितना होना चाहिए आपका, L होना चाहिए पाई इंटू थीटा की जगह पाई इंटू R। तो देखिए इस फॉर्मूले से ये आता है। अगर जैसे ये वाला है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को बेटा 90 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, पाई बाय 180 से कन्वर्ट करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा अपना पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 अपना बनता है। ठीक, तो अब अपन अगर बात करें तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 2 इंटू R, पाई बाय 2 इंटू R बन जाएगी। और सर पूरे सर्कल में देख भाई तेरे सामने पूरे सर्कल में 360 डिग्री बनता है, जिसको मैंने अभी कन्वर्ट करके बताया था 2 पाई के बराबर होता है, इसलिए L की वैल्यू 2 पाई R होती है। तो बचपन से जो हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पढ़ते हैं जिसकी वैल्यू 2 पाई R होती है, वो इसलिए 2 पाई R होती है क्योंकि एंगल की वैल्यू 2 पाई है और R है। हमें तो बचपन में ये नहीं पता होता था कि भाई ये एंगल जो है रेडियन की वजह से ऐसा हुआ है ना। तो अब मैंने आपको बता दिया 360 मतलब
2 पाई रेडियन और L इक्वल टू पाई 2 पाई इंटू R पूरे सर्कल का। अब आप किसी भी R की दूरी बता सकते हैं, चाहे वो 45 डिग्री हो, ये R है तो L की वैल्यू होगी 45 को बेटा बोलते हैं पाई बाय 4 इंटू R। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से अपन लेंथ और R के रिश्ते के बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, क्योंकि अपने को एक ही लेक्चर में पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेटा कवर करनी है ना, क्योंकि अपने में सिर्फ फिजिक्स में जो रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो ये काफी लंबा पढ़ाया जाता है, काफी चैप्टर होता है, अपने को सिर्फ इतना कि जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड होगी उतना ही अपन पढ़ेंगे। तो ये था। अब अपन आगे बढ़े तो एक घड़ी के सवाल बनते हैं। जैसे घड़ी के सवाल कैसे बनते हैं कि ये है, इस घड़ी में आपको पता है यहाँ 3 होता है, यहाँ 12 होता है, यहाँ आपका 9 होता है, यहाँ 6 होता है। ओके बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए नीट जेईई मास्टर क्लास विद मी।